अस्सलामुअलैकुम। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ेदार कहानियाँ और मज़ीद मालूमात आपको हासिल होती रहे, और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। सलमा आज बहुत खुश थी। अम्मी अम्मी क्या हुआ? अम्मी आपको पता है बराबर वालों के गाय आई है, और बहुत अच्छी गाय है, और बहुत मोटी है, और बहुत खूबसूरत है। बराबर वालों की गाय, अम्मी वो तो मारती भी है। अम्मी वो बहुत अच्छी गाय हैं। अम्मी वो हमें भी गोश्त भेजेंगे ना? दोस्तों, सलमा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिद सब्ज़ी का ठेला लगाया करते थे। कई कई दिन फाके गुज़र जाया करते थे। जब सलमा ने बराबर वालों के घर गायें आती हुई देखी तो बहुत खुश थी कि बराबर वालों के घर गाय आई है, अब हम लोग भी गोश्त खाएंगे, हमारे यहाँ भी गोश्त आएगा। सलमा इंतज़ार में थी, और दोस्तों सलमा का इंतज़ार ख़त्म हुआ और ईद आ गई। जब ईद आई सुबह से सलमा बहुत खुश, बार बार अम्मी गाय कब कटेगी। ऐसे में जब गाय कटी, गाय कट गई और उसका गोश्त बन गया, तो उन्होंने सारा गोश्त अपने फ्रिज में ले जाकर रख दिया। अब यहाँ सलमा इंतज़ार में कि कब गोश्त आएगा, कब हमारे यहाँ गोश्त पकेगा। बार बार अम्मी बराबर वाले कब गोश्त भेजेंगे, हमारे यहाँ कब गोश्त पकेगा, अम्मी मुझे बिरयानी बना के दीजिएगा। अच्छा बेटा आने तो दो, अम्मी कब भेजेंगे। सलमा इंतज़ार करती रही, यहाँ तक कि सुबह से वो बच्ची इंतज़ार कर रही है और शाम हो गई, मगर बराबर वालों के घर से गोश्त नहीं आया। सलमा इंतज़ार करते करते थक गई। अम्मी आपने क्या पकाया है? बेटा मैंने तो दाल बनाई है। अच्छा अम्मी दाल ही दे दें, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। सलमा ने दाल खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। ऐसे में बराबर वालों के घर से शोर की आवाज़ आ रही थी। सलमा ने जाकर देखा तो क्या देखा कि उनके यहाँ बारबेक्यू हो रहा है। तमाम उनके यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं और सब लोग बहुत खुश हैं। सलमा बेचारी अपने घर में गोश्त का इंतज़ार करती रही कि कब गोश्त आएगा और वो कब पकेगा और वो बेचारी कब खाएंगी। दोस्तों ज़रा सोचिए कि हमारे बराबर में, हमारे इर्द गिर्द भी तो कोई ऐसा नहीं है कि जो बेचारा गरीब हो, जो महीनों में कभी एक बार गोश्त खाता हो, और वह इंतज़ार में हो कि कब बकरीद आएगी और हम भी गोश्त खाएंगे। दोस्तों गरीबों का ज़रूर ख्याल रखें, और जब कुर्बानी करें तो सबको गोश्त ज़रूर बाँटें।